आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? चाय पियेंगे आप? मैं जानती हूँ आपके मुल्ला जी ने आईजी साहब को चाय पिलाने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया था, मगर मैं कुछ जल्दी में हूँ। आपको जो कुछ कहना है कहिए। सरोजा, आज सुबह भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम बात करने की तमीज भूल चुकी हो। खैर, मैंने परसों शाम 6 बजे अपने वकील महेंद्र स्वरूप को बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेठ राम अवतार को भी बुला लो। क्यों? क्या होगा उस दिन? उस दिन तुम सबके सामने उस जाली वसीयत को अपने हाथों से जलाओगी और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। आपके पास कुछ और कहना तो बाकी नहीं है? बैठ जाओ कुर्सी पर चुपचाप, मेरी बात ध्यान से सुनो। समर भैया, वसीयत का मामला आपका और सरोजा के बीच का है। इस बारे में मैं अपनी राय आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं आपसे आशा के बारे में बात करना चाहता हूं। वीरेंद्र जी, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, उसके बाद मैं आपसे आशा की बात भी क्लियर कर दूंगा। और अगर तुमने वो वसीयत नहीं चलाई तो तुम जेल जाओगी और उसका सबसे बुरा असर आशा पर पड़ेगा। कौन कहता है कि वसीयत जाली है? तुम भी जानती हो कि वो वसीयत जाली है। वकील और पुलिस वाले कहते हैं कि उसे जाली साबित करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तुम एक काम करो, अपने सेठ से मेरी बात कराओ, वो भी 2 मिनट में समझ जाएंगे। भाई साहब, सरोजा कहती है कि आज सुबह आपने 2 बदमाशों को घर बुलाया था। आपने रमाकांत तिवारी का नाम सुना है? इस शहर में उन्हें कौन नहीं जानता। सुना है चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। उनके यहां से 2 आदमी आए थे, लेकिन मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया। इसलिए आज दोबारा मैं रमाकांत जी से मिलने गया था और उनसे साफ साफ कह दिया कि इस तरह जोर जबरदस्ती का तरीका मुझे पसंद नहीं है। तो फिर सरोजा इतनी परेशान क्यों है? इसने बार बार मुझे फोन करके तरह तरह की बातें कहती रही। ये तो आप सरोजा से ही पूछिए, क्योंकि उन 2 आदमियों के जाते ही मैंने सरोजा से साफ साफ कह दिया था कि मैं जो कुछ भी करूंगा कानूनी तौर तरीके से। रही बात आशा की, तो वो मेरी बेटी समान है, मेरे होते उस पर आंच नहीं आ सकती। कल रमाकांत जी मेरे साथ डीएम के पास जा रहे हैं। जाने से पहले 12 बजे वो यहां पर आएंगे। अगर आप चाहें तो खुद उनसे बात कर सकते हैं। मुझसे झूठ बोलती हो? भाई साहब की कई बातों का मुझसे जिक्र तक नहीं किया। मुझे उकसा कर थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। बाहर में जाओ, जा अपने सेठ के पास। सरोजा, परसों शाम को उस झूठी वसीयत को जलाने के सिवा अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है।